थिएटर की दुनिया पर बड़ा इल्ज़ाम है। अभी पप्पू सम्राट साहब के साथ भी मेरी गपशप हो रही थी पीछे कमरे में कि थिएटर की दुनिया पर बहुत सारा इल्ज़ाम है। तो हर आर्टिस्ट अपनी अपनी जगह पर इस इल्ज़ाम को धोने की कोशिश कर रहा है और अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है। हर थिएटर में एक अच्छे काम की रविश जो है वो चल पड़ी है और ये खुश आइंद बात है। और थिएटर को बेहतरी की तरफ लाने के लिए और ड्रामों में फैमिलियों को लाने के लिए एक और ख़ूबसूरत और फैमिली सब्जेक्ट पेश करने की कोशिश की जा रही है। 26 जुलाई से ड्रामे का आगाज़ होगा। ड्रामे का नाम है टकसाली गेट। जी हाँ, टकसाली गेट एक ऐसा मौजू है, ऐसा सब्जेक्ट है, उस पर लिखना भी बहुत मुश्किल है, उसके लिए गाना भी बहुत मुश्किल है और उस पर परफॉर्म करना भी बहुत मुश्किल है। और इन तमाम मुश्किलात को चैलेंज समझकर आपके सामने ये सारी वो टीम बैठी है जिन्होंने ज़िंदगी में बड़े बड़े चैलेंज का मुकाबला किया है और साबित किया है कि दुनिया भर में हम लोग अगर काम करने पर आए तो हमसे बड़ा अहल आदमी कोई नहीं है। स्टेज ड्रामा तो होता ही रहता है, मगर इस ड्रामे के हवाले से अर्ज़ करता चलूँ कि मेगा बजट का ड्रामा है। सबसे पहले तो ये जो आप सेट देख रहे हैं 26 जुलाई को यहाँ पर एक खूबसूरत और बहुत बड़ा सेट नज़र आएगा टकसाली गेट और साथ हीरा मंडी का, जिस पर से 4 से 5 लाख रुपए के अखराजात आ रहे हैं। और ऐसा बहुत अरसे के बाद हो रहा है कि महंगे तरीन सेट लग रहे हैं। उसके बाद सॉन्ग की परफॉर्मेंस के हवाले से थिएटर की तारीख में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। फिल्म के लिए म्यूज़िक भी बनाया गया है, फिल्म के लिए गाने लिखवाए गए हैं, गवाए गए हैं, मगर ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है कि किसी थिएटर ड्रामे के लिए बाकायदा म्यूज़िक तैयार कराया गया है और बाकायदा गाने। हमारे पाकिस्तान फिल्म के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, उनको कौन नहीं जानता, उनके क्रेडिट पर बड़ा काम है। एक गाना जो है इन्होंने उसकी मौसीकी तरतीब दी है और बिल्कुल मुनफरिद सी मौसीकी, और स्टेज पर भी आपको जब वो परफॉर्मेंस होगी उस पर तो आपको लगेगा कि कोई तब्दीली आई है। रौनक अली रौनकी साहब ने मौसीकी दी है और इस गाने के पीछे तकरीबन 2.5-3 माह की मेहनत है। और मेहनत किन किन लोगों की है मैं मीडिया के गोशो गुजार करना चाहूँगा कि रौनक अली रौनकी साहब ने उसकी खूबसूरत मौसीकी तरतीब दी और हमारे नौजवान गुलकार कवाल हर दिल अजीज़ जोजी अली ख़ान ने उसमें आलाप गाए हैं। अच्छा, समझा ये जाता है कि अगर कोई हमारे कोरियोग्राफर हैं तो उनके पास सिर्फ कोरियोग्राफर का फ़न है। कोरियोग्राफी के हवाले से तो पप्पू सम्राट साहब एक बड़ा नाम है ही। हमने देखा है कि हमें भी 25-30 साल इस शोबे में हो गए हैं, तो जो आर्टिस्ट आई है तो जिनके बारे में हमने कहा है कि भाई इसको तो 10-20 साल लगेंगे, तो वो जब पप्पू सम्राट साहब के पास गई है तो वो 10-20 दिन के बाद एक खूबसूरत रकासा के तौर पर काम कर रही है। तो इनका एक और पहलू था, वो पहलू भी सामने लाए हैं रौनकी साहब कि इन्होंने इस गाने में बहैसियत सिंगर तोड़े गाए हैं। मतलब कितनी टकसाली गेट के लिए मेहनत की जा रही है और कितनी चेंज लाई जा रही है कि सब बड़े लोग इस काम के पीछे हैं, इस ड्रामे के पीछे। तो पप्पू सम्राट साहब के इस पहलू के हवाले से मैं उन्हें दाद पेश करता हूँ। और उसके बाद अजरा जहान साहिबा एक बड़ा नाम है। पाकिस्तान में मौसीकी के हवाले से अगर अजरा जहान साहिबा का नाम पाकिस्तान की मौसीकी से निकाल लिया जाए तो सारी मौसीकी धड़ाम से नीचे आ गई।
इतने मधुर और खूबसूरत गीत गाने वाली हमारी गुलकारा, ये अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान है हजरत जहान साहबा की सूरत में। तो ये जो गाना टकसाली गेट के लिए गाया गया है, ये फन आगे बढ़ा है हजरत जहां साहबा की छोटी बेटी दीबा जहां साहबा ने ये गाना, खूबसूरत गाना गाया है। और इस खूबसूरत गाने को हमारे मकबूल कोरियोग्राफर जो है सैयद तौसीफ गिलानी ने इसकी कोरियोग्राफी की है। और अभी आज जो है वो एक छोटी सी हमारी जो प्रेस ब्रीफिंग है, मीडिया के दोस्तों के लिए ये बड़ी छोटी सी खुशखबरी भी सुना दूं कि फिर वो गाना जो है वो आपके सामने परफॉर्म भी किया जाएगा। ये ड्रामा टकसाली गेट, इसके प्रोड्यूसर जो हैं वो इससे पहले भी सैकड़ों सुपर ड्रामे कर चुके हैं और मौला जट जैसे, बच्चा जमूरा, गूंगी औरत, काला बाजार, नंगी तलवार, सैकड़ों इनके सुपर ड्रामे हैं। सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब इस ड्रामे के प्रोड्यूसर हैं। अच्छा जी, अब इस गाने पर परफॉर्म करने के लिए जो है वो आपको सरप्राइज देते हैं कि ये सारा गाना किन के लिए तैयार किया गया और किन्होंने इस गाने पर परफॉर्म करना है। अपनी भरपूर सारी टीम के साथ ये जैसे डांसर बच्चे बैठे हैं, ये बड़े माशाल्लाह बहुत बड़े डांसर हैं। मगर ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में सरपरस्ती नहीं है शोबिस के हवाले से किसी भी शोबे को, अगर ये हमसाया मुल्क में होते तो वहाँ के बहुत बड़े कोरियोग्राफर होते। तो ये सारे मिलकर फिरोजा अली उस गाने पर परफॉर्म कर रही है। अच्छा, ये बड़े अरसे के बाद वाहिद ड्रामा होगा जहां कोरियोग्राफर्स के दरमियान भी कंपटीशन होगा और फीमेल आर्टिस्टों के दरमियान भी बहुत बड़ा कंपटीशन है। और ये पिछले 15-20 दिन से प्रेशर में है ये लोग बड़ी। मैंने पहली मरतबा इस अदा का, हमारी सुपरस्टार अदाकार हैं, उनको मुश्किल में देखा है, टेंशन में परेशान है कि भाई अब कंपटीशन है। अच्छी बात है, कंपटीशन का मोहताज नहीं है माशाल्लाह। हामिद रंगीला एक बड़े एक्टर हैं और इसके अलावा जब से ये चैनल्स पर हमारे एक्टर बैठे हैं तो ये भी मसरूफियत शुरू हो गई है। तो अजीम विक्की बड़ा एक्टर है, वो इस कास्ट में शामिल हैं, चैनल पर हैं। तो इसी तरह नफीस जमान, मजीद अहमद साहब, हाँ जी, हमारा ये खूबसूरत हीरो। मैं कोई भी मुश्किल सा ड्रामा करता हूँ तो मैं उस पर बेस करता हूँ, इस एक्टर पर, और वो हॉल में जाकर बैठ जाता है, यहाँ नहीं होता। साकी खान बहुत बड़ा एक्टर है और आने वाले वक्त का भी बहुत बड़ा है। और मैं इंशाअल्लाह ताला, मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरी ये टीम जितनी हिट हुई है मज़ीद हिट हो। साकी खान आने वाले वक्त का बड़ा स्टार होगा। तो ये इंशाअल्लाह ताला हमारी एक कोशिश है, काविश है। ये गुलदस्ता है, 26 जुलाई से जो है ये ड्रामा इसका आगाज़ होने लगा है, टकसाली गेट। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मीडिया कॉन्फ्रेंस करने के बाद या ठाकर साहब या अपना सॉन्ग दिखाने के बाद जो है फिर हम आपसे चोरी ड्रामा कर लेंगे, हरगिज़ नहीं है। हम नेक्स्ट वीक में जब ड्रामा जुमे से शुरू होता है तो एक दिन हमारे प्यारे मीडिया के नाम होगा, आप आकर हमारा ड्रामा देखेंगे और जो अच्छी चीज़ होगी आप हमें ज़रूर सराहेंगे और अगर कोई गलत होगा तो फिर आप हमें ज़रूर गाइड करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला आइंदा उन खामियों पर काबू पाकर ड्रामे की बेहतरी की कोशिश करेंगे। मेरी गुजारिश होगी अब हज़रत जहां साहबा से कि वो 2 लफ्ज़ कहें और उसके बाद मीडिया के सवालात और पप्पू भाई से उस पर ध्यान देना है, अपने लिए, अपनी इज्जत के लिए, ताकि आप जब कभी थिएटर की बात आती है तो डिफरेंट एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इतने बड़े लोग हैं, आप में जितनी ताकत है ना कि 1000 आदमी को आप लाइव फेस करते हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। ये बहुत ताकतवर लोग हैं जो थिएटर के लोग काम करते हैं, वेरी टैलेंटेड पीपल। आप बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं सारे, और अपने इस टैलेंट को पॉजिटिवली ज़रा इस्तेमाल कीजिए ताकि लोगों को बुरा कहने का मौका न मिले। प्लीज़ मेरी गुजारिश है आपसे। और ये जो बच्चा बैठा हुआ है आफरीन परी, ये बहुत प्यारी आर्टिस्ट है। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी, इज़्ज़त, सेहत दे।
ये सारे लोग बड़े बड़े लोग बैठे हैं। और ये जो इनके कोरियोग्राफर हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं। मैं फ़ख्र करता हूँ कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। ये इन्होंने बड़ा नाम पैदा किया। और ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, जो जिनको हम डांसर कह रहे हैं, दे आर नॉट डांसर्स, दे ऑल आर कोरियोग्राफर्स। ये सारे आने वाले वक्त के कोरियोग्राफर हैं और ये बड़े नामवर बच्चे होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इन्होंने सभी कोरियोग्राफर्स को असिस्ट किया है। और जितना इल्म इन बच्चों के पास है तो किसी और के पास नहीं होगा, क्योंकि एक आदमी के साथ काम करने से एक इल्म हासिल होता है। और इन बच्चों ने 100 कोरियोग्राफर के साथ काम किया है, इनके पास 100 सबक है। तो ये बेस्ट बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो जौहरी खान साहब है, ये तो बड़े लोग हैं। ये जितना जिस टोन में इन्होंने गाया ना, इस सुर में गाया ही नहीं जाता। पहले तो इस सुर को टच करना मुश्किल है, जिस सुर से ये गाते हैं। तो ये अल्लाह का इनाम है कि कोई आवाज़ लग जाए, सुर लग जाए। सुर तो आपको पता है जितनी मर्ज़ी रियाजत कर लें, उस सुर लगना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह का इनाम है इनको कि ये वहाँ उस सुर पे इन्होंने ये गीत गाया। और जो जहाँ तक कोरियोग्राफी का ताल्लुक है, तो शाह साहब ने ना मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा काम किया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का, ये जितने बड़े फनकार बैठे हैं, इन सब का शुक्रिया। मैं और इस बच्चे को स्पेशली दाद है मेरी तरफ से। ये बच्चा बहुत टैलेंटेड बच्चा, आने वाले वक्त में ये इंशाल्लाह मेरी दुआ है इनके लिए कि ये आजरा जहाँ बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह खुश रखे। थैंक यू वेरी मच, सबका शुक्रिया। हूँ मीडिया की कि आप लोगों ने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और आप यहाँ पर आए। और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं फ़िरोज़ा अली के लिए कि उन्होंने एक खूबसूरत काविश की। मूवीज़ के लिए तो सॉन्ग्स रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन ड्रामे के लिए सॉन्ग फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हुआ है। और जहाँ पर टैलेंट इतना कूट कूट के भरा हो, जहाँ पर पप्पू सम्राट साहब हों, जहाँ दीबा साहिबा हों, जहाँ जौहरी अली खां हो, जब उनका मिक्सचर होगा तो वो तो फिर कमाल ही हो जाएगा। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं इनके लिए। इस तरह की खूबसूरत काविश मज़ीद आने वाले वक्त में भी होनी चाहिए। जो शिकायत पब्लिक को थिएटर के हवाले से हैं, हमें चाहिए कि उसको मिलकर दूर करें, अच्छे सब्जेक्ट्स के साथ, अच्छे काम के साथ, अच्छी परफॉर्मेंसेस के साथ। तो ये तभी हो सकता है कि जब सब मिलकर एक हों और अच्छे काम की तरफ रुजू करें, तो ही तमाम चीज़ें दूर हो सकती हैं और पब्लिक रुख कर सकती है थिएटर्स का। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आने वाले वक्त के लिए भी। और टेक्साली गेट जो ड्रामा है उसके लिए भी डॉक्टर अजमल मलिक बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर और राइटर हैं। बहुत ही अच्छे प्ले इससे पहले ये देते आए हैं पब्लिक के लिए। और ये एक यादगार प्ले इसलिए क्योंकि मैं इसकी रिहर्सल्स कर रही हूँ। और रूटीन में ऐसा होता है कि हम लोग जो कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा प्ले है, बड़ा मुनफरिद प्ले है, आप ज़रूर देखिएगा, आइएगा। लेकिन इसमें मुख्तलिफ पहलू ऐसे हैं, कुछ मुनफरिद पहलू ऐसे हैं जो अब से पहले स्टेज पर प्रेजेंट नहीं किए गए। तो उनका एक रुख जो है डॉक्टर साहब ने दिखाया है। तो मुझे उम्मीद है कि वो पब्लिक को बहुत पसंद आएगा। और मेरे कैरेक्टर के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इनकी कि इन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत कैरेक्टर्स करवाए। इंसान जब अपना वक्त क्लोज़ करता है, काम क्लोज़ करता है, एक टाइम होता है कि आप बैठ के अपना काम देखते हैं। तो मेरे उन कामों में से एक ऐसा रोल जो मैं अपनी फैमिली के साथ देख सकूँगी इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमेशा इन्होंने बहुत अच्छे सब्जेक्ट किए, बहुत अच्छे ड्रामे किए, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। और हमारी मोस्ट सीनियर, हमारी लेजेंड अजरा जहाँ जी बैठी हुई हैं। और आपने बस बहुत खूबसूरत अल्फाज कहे हैं पप्पू भाई ने आपके बारे में कि आप तो हर घर में, और कोई ऐसी फिल्म नहीं होती जिसके सारे गाने हिट हों और ये क्रेडिट आपको जाता है। वरना फिल्म में एक आध गाना ही हिट होता है। और मेरी पूरी टीम के लिए, जितनी भी टीम काम कर रही है, उनके लिए बेस्ट विशेस हैं। और मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि मैं रौनक अली साहब के साथ काम किया मैंने। बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ा नाम है इनका, पूरी दुनिया इनको जानती है। और आपके लिए भी मेरी बहुत दीबा जी बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह ताला। पप्पू भाई आपके लिए, आप तो हैं ही हमारे लेजेंड। आपने ही तो इंडस्ट्री को सहारा दिया हुआ है और आप अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी बेस्ट विशेस। फिर देखिए जी,
टाइम इंशाल्लाह। हम कम से कम 14 अगस्त वाला वीक जो है ना, यही ड्रामा चल रहा होगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह हमारे प्रोड्यूसर साहब ने ये अहद किया हुआ है कि इस ड्रामे को लॉन्ग टाइम के लिए लेकर चलेंगे, और इंशाल्लाह अच्छी चीज़ जो होती है वो लॉन्ग टाइम चलती है। ये जी बिल्कुल आपने ठीक कहा है। अगर हम स्टोरी यहाँ ओपन कर दें तो फिर वो उसको देखने के लिए आने वाले जो है वो उनको समझे कि आधा ड्रामा हमने घर बैठे समझा दिया। ये एक सरप्राइज़ है। बस ये बता देता हूँ, टकसाली गेट ड्रामे का नाम है, और टकसाली गेट वो गेट है जिस गेट से गुजर कर लोग हीरा मंडी तक जाते थे, और उनकी वापसी कैसे होती थी, बाइज्जत तरीके से, या फिर वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस हवाले से, हमारी टीम ने, सैयद प्रोडक्शन ने हमेशा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है। ये तवाइफ या कोठा या हीरा मंडी के अलावा हमने यहाँ पर मौला जट जैसा सुपर हिट ड्रामा भी पेश किया है, उसमें कोई तवाइफ नहीं थी, कोई हीरा मंडी। हमने बच्चा जंबूरा जैसे ड्रामे, गूंगी औरत जैसे ड्रामे, नंगी तलवार जैसे, ये तमाम उन सोशल इश्यूज़ पर है जिनका हीरा मंडी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हीरा मंडी भी क्योंकि हमारे मुल्क की सकाफ़त है, हमारे शहर की सकाफ़त है, और इस पर जो है वो पीछे हमसाया मुल्क ने लिखा है और उसको शूट किया है, और बड़ा खूबसूरत शूट किया है। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, मगर कुछ हक़ाइक़ को उन्होंने मसख़ किया है, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी थी कि उन हक़ाइक़ को बेहतर तरीके से हम मंजर-ए-आम पर लाएं। जो पब्लिक को डिलीवर करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो सब्जेक्ट अच्छा, डिलीवरी अच्छी हो, समाज आते हैं ताकि जो पब्लिक तक बात पहुँच सके। आज के लोग हमने सर हीरा मंडी के सब्जेक्ट को हमने स्टेज करना है, और वाइंड अप उसका ये दिखाना है कि इससे मोहब्बत, हीरा मंडी से मोहब्बत करने वाले लोगों का अंजाम अच्छा नहीं हुआ, और इसलिए ऐसे ही हीरा मंडी से वाबस्ता लोग जो अब हीरा मंडी में नहीं है, हर इलाके में मौजूद है, आने वाली नस्ल जो है वो इनसे परहेज करेगी तो ही बचेगी। इसका मकसद जो है कुर्बान भाई, पहली बात तो ये है कि बड़ी ईद का ड्रामा जो है वो 20 दिन का होता है, और वो मुहर्रम से पहले वो 20 दिन ख़त्म है। मुहर्रम के बाद ये फर्स्ट वीक आपको पता है कि ज़रा पब्लिक जो है इंटरेस्ट कम लेती है थिएटर ड्रामों के लिए, तो हम सेकंड वीक में चेंज कर रहे हैं। हम अपने एक स्पेल के बाद सेट चेंज कर रहे हैं, और आइंदा भी इंशाल्लाह इस देखें कि सेट जो है उसके बगैर किसी भी सब्जेक्ट को स्टेज करना नामुमकिन है। अब हम रेलवे स्टेशन का ड्रामा दिखाते हैं तो इस पर तो नहीं दिखा सकते ना जी। हम लारी अड्डा चले जाते हैं, कोई होटल का सेट लगा लेते हैं, किसी फैक्ट्री का लगा लेते हैं, ऑफिस का लगा लेते हैं, तो वो इन्वायरमेंट हमें चाहिए, और इंशाल्लाह ताला हम आने वाले वक्त में ये सेट तब्दील करते रहेंगे सब्जेक्ट के लिए। खूबसूरत बात, शाकिर लाहौरी साहब जो है हमारे वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मुझे इंतज़ार था कि उनका जो सवाल आएगा वो कैसा होगा। बड़ा खूबसूरत सवाल। हीरा मंडी के हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हीरा मंडी को सर्च करने के लिए, हीरा मंडी के किरदारों को सर्च करने के लिए मैंने इस हवाले से उस दौर में भी ठाकर साहब विजिट किया जब हमारे पाकिस्तान की फिल्म की नामवर अदाकाराएं उधर से आ रही थी, मैंने उनको वहाँ देखा है। और देख लें कि हीरा मंडी जाने वाला हर बंदा तमाशबीन नहीं बनता। मैं हीरा मंडी जाता रहा हूँ, मैं राइटर डायरेक्टर बना हूँ।
एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे जहन में एक क्वेश्चन था, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि इसके बाद मतलब लोगों को क्या हम ये लेसन देंगे कि वो इस तरफ का रुख करें या कुछ ऐसा। हमारे हमसाया मुल्क में एक फिल्म बनाई हीरा मंडी, उसको मेरे ख्याल हम सब ने वॉच किया होगा, आई थिंक सो, और उसके व्यूज़ जो उनसे हैं वो मिलियंस में होंगे। क्या हम जो चीज़ अपने पाकिस्तान में एक छोटे से स्टेज से प्रेजेंट करते हैं उसको इतनी पजीराई क्यों नहीं मिलती, और उसके लिए इतनी नेगेटिव थॉट्स क्यों? अगर हम साया मुल्क में एक चीज़ बनाई जाती है उसको तो हम बहुत शौक से देखते हैं और उसको हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ही है ना, चाहे हम उसे इंटरनेट पे देखें, चाहे नेटफ्लिक्स पे देखें, चाहे किसी चीज़ पर भी देखें। तो अगर हम कोई सब्जेक्ट दे रहे होते हैं तो उसका जो वाइंड अप है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी वॉच करते हैं और एक डायरेक्टर राइटर का नाम होता है, अगर वो उसको नेगेटिव थॉट पे ख़त्म करेगा तो उसका अपना नाम किल हो जाएगा। तो हम थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ से हम एक लेसन देते हैं पब्लिक को, एक मैसेज देते हैं पब्लिक को। सोशल इश्यूज यहाँ पर इसीलिए प्रेजेंट किए जाते हैं कि यहाँ से एक मैसेज उन तक पहुँच सके, चाहे वो किसी भी किस्म का मैसेज हो, कोई भी सोशल इशू हो, तो कभी भी ये नेगेटिव पे एंड नहीं होगा। और सेकंड ये कि जो चीज़ें हम प्रेजेंट करते हैं अपने थिएटर से उसे भी अप्रिशिएट किया करें काइंडली।